हेनरी रॉयस, जिसने बिजली की तार जोड़ते जोड़ते दुनिया की सबसे बेहतरीन कार बनाने का ख्वाब देखा। न पैसा न सहूलत, सिर्फ जुनून और मेहनत की ताकत से हेनरी रॉयस ने एक ऐसी कार बनाई जिसने उसकी तकदीर बदल दी। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। हर नया मॉडल नए चैलेंजेस लेकर आता था। जंग, इकोनॉमिक क्राइसिस और कॉम्पिटिटर्स ने हर मोड़ पर रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर रॉयस का एक ही मोटो था, बेहतरीन से भी बेहतरीन बनाओ। तो आइए जानते हैं हेनरी रॉयस का ये सफर कैसे शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेनरी रॉयस 1863 में इंग्लैंड के एक गांव में पैदा हुआ। हेनरी सिर्फ 4 साल का था जब उसके वालिद का कारोबार तबाह हो गया था और 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने वालिद को खो दिया। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती और रॉयस न्यूज़पेपर बेचकर अपना घर चलाता। लेकिन 14 साल की उम्र में उसकी फुप्पी ने उसमें छुपा टैलेंट महसूस किया और उसे ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में अप्रेंटिसशिप दिलवाई। वो फैक्ट्री में काम सीखने के साथ साथ किताबें भी पढ़ता था। 17 साल की उम्र में वो एक माहिर मैकेनिक बन गया और 21 साल की उम्र में रॉयस एक कंपनी में इंजीनियर का काम करने लगा। लेकिन वो कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बंद हो गई। अब रॉयस ने एक रिस्की फैसला किया। उसने अपनी जमा पूंजी ली, जो सिर्फ 20 पाउंड थे, और मैनचेस्टर में एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया। शुरू में वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक फिटिंग्स बनाता था, लेकिन 1894 तक 1894 तक उसने डायनामोस और इलेक्ट्रिक क्रेन्स बनाना शुरू कर दिए। 1900 तक उसकी कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड तक पहुंच गई। हर चीज ठीक चल रही थी, मगर 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ब्रिटिश मार्केट में आ गई और कंपटीशन की वजह से प्राइसेस गिरने लगी। रॉयस का बिजनेस गिरता चला गया और उसकी सेहत भी खराब होने लगी। डॉक्टर ने रॉयस को आराम करने को कहा और मशवरा दिया कि वो अपने आराम के लिए गाड़ी खरीद लें। रॉयस ने अपने लिए एक फ्रेंच कार डेकोविल खरीदी, लेकिन वो गाड़ी बहुत नॉइसी थी और उसके ब्रेक्स भी काम नहीं करते थे। इस गाड़ी से परेशान होकर रॉयस ने डेकोविल को मॉडिफाई किया और 1904 में कार बनाना शुरू की। रॉयस ने 3 कार्स बनाई। इन कार्स का नाम रॉयस रखा गया। एक कार उसके पार्टनर अर्नेस्ट क्लारेमोंट को दी गई और दूसरी हेनरी एडमंड्स को बेची गई। एडमंड्स ने रॉयस की कार अपने दोस्त चार्ल्स रॉल्स को दिखाई, जो लंदन में इंपोर्टेड कार्स का शोरूम चलाता था। रॉयस से इतना मुतासिर हुआ कि 4 मई 1904 को मैनचेस्टर के मिडलैंड होटल में दोनों की मीटिंग हुई। 23 दिसंबर 1904 को एक एग्रीमेंट के तहत रॉल्स ने फैसला किया कि वो रॉयस की बनाई गई तमाम कार्स खरीदेगा। ये कार्स 2, 3, 4 और 6 सिलेंडर्स की थी और इनका नाम रोल्स रॉयस रखा गया। 1906 में रोल्स रॉयस एक कंपनी की बुनियाद बना। 1 साल बाद उन्होंने एक 6 सिलेंडर कार सिल्वर गोस्ट लॉन्च की, जो दुनिया की बेहतरीन गाड़ी कहलाई। 1907 के स्कॉटिश रिलायबिलिटी ट्रायल्स के लिए इस गाड़ी को तैयार किया गया और बाद में इसने 24,000 किलोमीटर का टेस्ट भी पास किया। 1910 में चार्ल्स रॉल्स का एक एविएशन एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। वो पहले ब्रिटेन थे जो हवाई हादसे में जान से गए। दूसरी तरफ हेनरी रॉयस की तबीयत खराब हो गई। 1912 में 1912 में लंदन में उनका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पास कुछ ही महीने हैं। मगर रॉयस ऐसे इंसान थे जो मुश्किलों के सामने झुकना नहीं जानते थे। बीमारी से लड़ते हुए भी उनका जुनून कम ना हुआ। वो नए डिजाइन्स बनाते और हर छोटी से छोटी डिटेल का खुद जायजा लेते। उनकी इस लगन ने डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया। रॉयस ने न सिर्फ अपनी बीमारी को शिकस्त दी, बल्कि फिर से रोल्स रॉयस के मुस्तकबिल को रोशन करने में लग गए। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर हुई तो रॉयस ने हुकूमत की रिक्वेस्ट पर एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। रॉयस ने ईगल, फैल्कन और हॉक इंजन्स डेवलप किए। ईगल बॉम्बर्स के लिए सक्सेसफुल रहा, जबकि फैल्कन और हॉक छोटी फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए बनाए गए। बाद में ईगल को और बढ़ाकर कॉन्डोर इंजन बनाया गया, जो एयरशिप्स में यूज हुआ। रॉयस ने 100 से ज्यादा आर्मर्ड सिल्वर गोस्ट कार्स बनाई, जो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश आर्मी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनी। न सिर्फ आर्मर्ड कार्स बल्कि रॉयस ने एम्बुलेंसेस भी तैयार की। इस तरह रोल्स रॉयस सिर्फ एक लग्जरी कार ब्रांड नहीं रहा, बल्कि जंगों में हुकूमत का एक कीमती साथी भी साबित हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सिल्वर गोस्ट की सेल्स गिरने लगी, इसलिए 1922 में रोल्स रॉयस 20 इंट्रोड्यूस की गई, जो छोटी और सस्ती थी। 1925 में सिल्वर गोस्ट की जगह फैंटम 1 लॉन्च की गई। अक्टूबर 1928 में रोल्स रॉयस ने समंदर के किनारे चलते हुए R इंजन का डिजाइन
प्लान सोचा। बीच की रेत पर उन्होंने स्केचेस बनाए और 1 साल के अंदर इस इंजन ने दुनिया के तेज तरीन इंजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1929 में ये इंजन 357.7 माइल पर हावर की स्पीड पर शनाइडर ट्रॉफी जीता। जब 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगले कंपटीशन के लिए पैसे देने से मना किया तो लेडी हॉस्टन ने 1 लाख पाउंड डोनेट करने का वादा किया, जिसकी वजह से इसके इंजन को और पावरफुल बनाया गया और सुपर मैरिन S.6B सी प्लेन ने 407.5 माइल पर हावर पर दुनिया की स्पीड का रिकॉर्ड बनाया। इसी वक्त रोल्स रॉयस के कॉम्पिटिटर बेंटली कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गई। रोल्स रॉयस ने मौका देखा और अपने सबसे बड़े वायरल को भी हासिल कर लिया। 1933 में अपनी मौत से 1 रात पहले रॉयस ने बेड पर बैठे बैठे एक डिजाइन बनाया और अपनी नर्स मिस ऑबिन को दिया और कहा कि ये डिजाइन फैक्ट्री तक पहुंचना जरूरी है। ये डिजाइन एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर का था, जो गाड़ी के सस्पेंशन को ड्राइवर की जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकता था। रॉयस अगले दिन इस दुनिया से चले गए, मगर उनका काम और आइडियाज रोल्स रॉयस के नाम के साथ हमेशा जिंदा रहे। रॉयस की मौत के बाद भी उनका लगाया हुआ सिस्टम रोल्स रॉयस को क्वालिटी और इनोवेशन में सबसे आगे रखता रहा। आज रोल्स रॉयस लग्जरी और इंजीनियरिंग परफेक्शन का दूसरा नाम है। यह ब्रांड अब BMW के अंडर है, जो दुनिया की सबसे महंगी कार्स बनाता है। आपको रोल्स रॉयस की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।